केतन की माँ गायत्री बहुत ही चालाक और लालची किस्म की औरत थी। केतन अपनी माँ की आदत से बहुत परेशान था। उसने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन गायत्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। केतन सुन, वो अपने सोमनाथ जी हैं ना, उन्होंने तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। कह रहे थे कि लड़की का बाप करोड़पति है, इकलौती बेटी है, खूब दान दहेज मिलेगा और उनके बाद सारी संपत्ति का मालिक उनका दामाद होगा। मैं तो कहती हूँ कि लड़की कैसी भी सही आंख बंद करके हाँ कर दे बस। ऐसा रिश्ता किसी नसीब वाले को ही मिलता है, समझे? माँ, आपसे कितनी बार कह चुका हूं, मैं सिया से प्यार करता हूं और उससे ही शादी करूंगा। अरे तू पागल हो गया है, तुझे कुछ नहीं दिख रहा? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। शादी करूंगा तो मैं सिया से ही करूंगा। गायत्री इस बात को लेकर रोज लड़ती रहती थी। इसलिए एक दिन तंग आकर केतन सिया को शादी करके घर में ले आया। गायत्री ने हैरानी से पूछा, अरे ये क्या है? जयमाला, सेहरा और माथे पर तिलक। सिया, अंदर आ जाओ और माँ के पैर छुओ। पाए लागू माँ जी। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आखिर आखिर ये लड़की है कौन? माँ जी, मैं हूँ आपकी लाडली बहू और आपके बेटे की पत्नी सिया। बहू? हे भगवान, मैं तो लुट गई। ये कैसे हो सकता है? केतन, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ऐसा नहीं हो सकता। सच बता, ये झूठ है ना? तेरी शादी की बात तो मैंने सोमनाथ जी से की हुई है। तू ऐसे ही किसी को अपनी पत्नी बनाकर कैसे ला सकता है? माँ, मैंने सिया से शादी कर ली है और अब ये कानूनन मेरी पत्नी है। गायत्री माथा पकड़कर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी। हल्दी लगी ना फिटकरी, बहू धड़ाम से आ गिरी। ना कोई दान ना दहेज। कैसे माँ बाप हैं जो यूं ही भेज दिया बेटी को किसी के घर? माँ जी, आपके बेटे के साथ मैं मायके के सारे रिश्ते तोड़ कर आई हूँ। अब ये ही मेरा घर है और आपने सुना नहीं कि दुल्हन ही दहेज है। अगले दिन सुबह, माँ जी, ये लीजिए हल्दी और केसर वाला दूध। आपके सिर में दर्द है ना? देखना, 2 मिनट में छूमंतर हो जाएगा। हल्दी केसर वाला दूध? इन सब का भाव भी पता है तुम्हें? जानती नहीं हो कि सुबह चाय से ही काम चल जाता है? पर तुम्हें कैसे पता होगा? इश्क लड़ाने के अलावा सीखा ही क्या होगा? मती मारी गई थी उसकी, नहीं तो एक से एक रिश्ते आ रहे थे उसके लिए। आपकी किस्मत में तो मैं थी सासू माँ, फिर कोई और आपकी बहू कैसे बनती? कैसी किस्मत लिखा कर लाई हूं मैं। बहू के मायके का एक चांदी का छल्ला भी नहीं है मेरे पास। कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? माँ जी, उन्हें समझाना कि बहू से बढ़कर कोई दहेज नहीं होता। 10 दिन बीत गए। गायत्री के दिल पर सांप लौट रहे थे। एक तो बहू इतनी खर्चीली, ऊपर से मायका भी छोड़ आई। वह सोचने लगी, अगर मैं इसे रास्ते से हटा दूं तो सोमनाथ जी अब भी मेरे बेटे का रिश्ता उस करोड़पति की बेटी से करा देंगे। गायत्री के दिमाग में योजनाएं बनती रहीं। उसने सोचा, अगर इसे भगाया तो ये किसी भी तरह वापस आ जाएगी। वैसे भी बहुत चालाक है। क्यों ना मैं सोते हुए इसका मुंह तकिए से दबा दूं? सारी कहानी ही खत्म। नहीं नहीं, तकिए पर मेरी उंगलियों के निशान आ जाएंगे। कुछ और सोचती हूँ। एक काम करती हूँ, बाजार से जहर लाकर संतरों में जहर भर देती हूँ। वैसे भी ये रोज जूस बनाकर पीती है। लेकिन जो शोर शराबा होगा वो, अरे चुपचाप इसका अंतिम संस्कार कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सिया तो पहले ही बहुत होशियार थी। उसने चुपके से अपनी सास को संतरों में जहर भरते हुए देख लिया। सिया ने वो संतरे उठाकर वहां दूसरे संतरे रख दिए और जूस पीकर मरने का ड्रामा किया। माँ जी, केतन, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरी सांसें रुक रही हैं, मेरा दम निकल रहा है।
गायत्री नाटक करते हुए बोली, नहीं बहू, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। केतन ने कहा। माँ, सिया जा रही है। थोड़ी देर में ही सिया ने आंखें बंद कर ली। गायत्री ने रोने का नाटक किया, लेकिन उसके मन ही मन में खुशी के मारे लड्डू फूटने लगे। केतन, रो मत, चुप हो जा और चुपचाप बहू को जंगल में दबा। कोई ये कहेगा कि हफ्ते भर पहले बहू आई थी और आज मर गई। कहीं इसके घर पता चल गया तो हमें जेल हो जाएगी। सही कहती हो माँ, मैं इसे गाड़ी में डालकर ले जाता हूँ और जंगल में दबा कर आता हूँ। गायत्री खुश हो गई। उसे लगा कि उसका बेटा उसके कहने से चल रहा है। करीब 1 घंटे बाद केतन वापस आ गया। गायत्री ने उससे पूछा, काम हो गया केतन? हाँ माँ, लेकिन डर लग रहा है कहीं वो भूत बनकर ना आ जाए। चुप कर, कुछ नहीं होगा। ये भूत वूत कुछ नहीं होता। हाँ। 5 दिन गुजर गए। अंधेरी रात थी। गायत्री सो रही थी। तभी सिया का भूत गायत्री के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, उठो सासू माँ। गायत्री उठकर बैठ गई। घबराते हुए उसने पूछा, कौन कौन? सिया, तुम? हाँ सासू माँ, मैं। आपने अपने लालच के लिए मुझे मार डाला। आपको दहेज चाहिए था ना? आपने मुझे मार डाला और अब मैं आपको मार डालूंगी। गायत्री के तो पसीने छूटने लगे। सिया गायब हो गई। गायत्री को लगा कि वह अकेली है, शायद इसलिए डर जाती है। अगर केतन की शादी हो जाए तो बहू घर में आ जाएगी, शायद फिर डर ना लगे। गायत्री ने सोमनाथ जी से शादी की बात करके जल्दी से जल्दी शादी की तारीख पक्की कर दी। लेकिन अब तो सिया रोज गायत्री को घर में घूमती दिखाई देती। कभी कभी उसके पास भी आकर बैठ जाती। सासू माँ, आपने मुझे जूस पिलाकर मार दिया। आपको करोड़पति बहू चाहिए ना, इसलिए मार दिया मुझे। और अब उस करोड़पति की लड़की को बहू बनाकर ला रही हो। मैं आपको और उसे दोनों को मार दूंगी। 2 दिन बाद केतन की शादी थी। लाल जोड़े में दुल्हन मुंह ढके हुए बैठी थी। खूब सारे गहने और नकद मिलने से गायत्री खुशी के मारे हड़बड़ा रही थी। माँ, इधर सुनो, मैंने लड़की देखी नहीं है, एक बार आप तो देख लो। थोड़ी देर में शादी हो जाएगी, अगर कोई नुक्स हुआ तो। अरे ऐसे कैसे? मैं अभी घूंघट हटाकर तुझे उसका चेहरा दिखाती हूँ। गायत्री ने दुल्हन का घूंघट हटाया तो उसकी चीख निकल गई। सिया, तुम जिंदा हो या मैं गलत देख रही हूँ? मैं जिंदा हूँ सासू माँ। मैं आपसे बदला लेने वापस लौट आई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हें जहर देकर मार दिया था। तुम जिंदा नहीं हो सकती। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी सिया को आपने मारा था? हाँ, मैंने ही मारा था, क्योंकि वह दहेज नहीं लाई थी और मैंने दहेज पाने के लालच में उसे मार दिया था। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अब ये लोग अपनी बेटी से मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे। आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और मुझे भी सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। सिया गायत्री की तरफ बढ़ी। गायत्री घबरा कर बोली, मुझे माफ कर दो बहू, मैं लालच में अंधी हो गई थी। हमें बख्श दो, मुझे जेल हो जाए लेकिन मेरे केतन को कुछ मत करना। मैं समझ गई हूं कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। तभी सिया हंस पड़ी और गायत्री से लिपट गई। अरे तुम वाकई जिंदा हो? तुम मरी नहीं? मेरी बहू जिंदा है? हाँ सासू माँ, मैं जिंदा हूँ। और ये सारा नाटक केतन ने मेरे और मेरे घर वालों के साथ मिलकर आपका लालच खत्म करने के लिए किया। केतन और तुम्हारे घर वाले? यानी तुम वही लड़की हो जिसके रिश्ते की बात सोमनाथ जी ने की थी? हाँ माँ जी, मैं इन्हीं करोड़पति की बेटी हूँ। समधी जी, आपकी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया होता। मुझे आप सब लोग माफ कर दो। अब मैं अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहती हूँ।
वो भी बिना किसी दहेज के। मैं समझ गई कि बुद्धिमान बहू ही सबसे बड़ा दहेज है। और फिर गायत्री और सिया प्यार से रहने लगी।